नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई क्लास लेकर आए हैं और क्लास शुरू करने से पहले पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन बीपीएससी 3.0 में पूछा गया था 1 to 5 में और ये क्वालिफाइंग नेचर का क्वेश्चन था। अब आप इस क्वेश्चन को देखकर हिसाब लगाइए कि बीपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन दिया गया है, आर का विवरण है। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से 4 ऑप्शन में कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो चलिए एक एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि रा जो है ये वर्ष है, लुंठित है, अघोष है कि महाप्राण व्यंजन है। बी ऑप्शन दिया गया है कि वर्ष है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण व्यंजन है। सी ऑप्शन दिया गया है पार्श्विक है, सघोष है, स्पर्श है, अल्प प्राण व्यंजन है। और डी दिया गया है वर्ष है, संघर्षी है, अघोष है या महाप्राण व्यंजन है। तो जब तक आप डिटेल में इन सब के बारे में नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं इनके बारे में हम जानते हैं और देखते हैं कि रा किन किन वर्गीकरण किन किन इन पॉइंट्स के अंतर्गत रा का विवरण दिया गया है। तो चलिए समझते हैं रा व्यंजन का वर्गीकरण। पहला पॉइंट दिया गया है वर्ष। तो वर्ष के अंतर्गत ना, ला, रा और सा ये व्यंजन आते हैं। लुंठित के अंतर्गत रा आता है। अघोष व्यंजन के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण उसके साथ ऊष् व्यंजन शा, शा और शा तीनों शा आते हैं। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण उसके अलावा जितने भी ऊष् व्यंजन हैं वो सारे आते हैं। इसी तरीके से सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण और उसके साथ अंतस्थ व्यंजन भी आते हैं। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और उसके साथ अंतस्थ व्यंजन आते हैं। इसी प्रकार से पार्श्विक में ला व्यंजन आता है और संघर्षी में सारे ऊष्म व्यंजन आते हैं। हाँ, यहाँ पर एक समझने वाली बात है। आपने देखा होगा अघोष, महाप्राण, सघोष और अल्पप्राण में मैंने प्रत्येक वर्ग लिखा है। तो वर्ग का मतलब होता है कि जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन भी छूट गया है स्पर्श। तो स्पर्श व्यंजन भी वे व्यंजन होते हैं। ये 25 इसके अंतर्गत व्यंजन आते हैं जिसमें 5 वर्ग होते हैं। तो वर्ग का मतलब आप भली भांति समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रा कौन कौन सी कैटेगरी में आता है। तो वर्ष में रा आता है, लुंठित में रा आता है, सघोष में रा आता है और अल्पप्राण में रा आता है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन में जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। यह किस प्रकार का वाक्य है। वाक्य के बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो सेंटेंस क्या है, पुस्तकालय में शोर मचाना मना है। जहाँ पर मना, नहीं, वर्जित ऐसे शब्द दिए गए हों तो ऐसे सेंटेंसेस निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। समझ में आ गया। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है तो एक ऐसा वाक्य होगा, निषेधवाचक वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है। आप में से बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि अर्धनारीश्वर शायद खंड काव्य है रामधारी सिंह दिनकर जी का। लेकिन यहाँ पर हम ऑप्शन पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कमलेश्वर, दूसरा ऑप्शन मुकुटधर पांडे, तीसरा ऑप्शन विष्णु प्रभाकर, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है जो लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि अर्धनारीश्वर जो रचना है वह विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुजरात की राजभाषा कौन सी है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला है मराठी, दूसरा है सौराष्ट्री, तीसरा है गुजराती। तो यहाँ पर गुजरात की राजभाषा कौन सी होनी चाहिए। तो गुजरात की राजभाषा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। गुजरात की राजभाषा गुजराती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है नयना प्लस अभिराम, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नयन प्लस अभिराम, तीसरा ऑप्शन दिया गया है नय प्लस नाभिराम और चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये नयनाभिराम जो शब्द दिया गया है ये कौन सी संधि होगा। सबसे पहले संधि पता करेंगे।
तो नयनाभिराम में जो संधि है, नयनाभिराम में संधि दीर्घ संधि होगी। इस प्रकार से ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड दिया गया है, नयन प्लस अभिराम, चूंकि दीर्घ संधि है इसलिए ना में भी आ रहा है और वहां पर आ मिलने से बड़े आ की मात्रा बन जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, नयन प्लस अभिराम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो आपको मालूम है रसों की संख्या कितनी होती है, तो रस की संख्या कितनी है, 9 रस की संख्या मानी जाती है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है विस्मय, दूसरा ऑप्शन दिया गया है निर्वेद, तीसरा ऑप्शन दिया गया है भय। तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, भय भयानक रस का स्थायी भाव है। नंबर फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है विस्मय, यही अद्भुत रस का क्या होगा, स्थायी भाव होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट विस्मय हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कंफ्यूजिंग हो जाते हैं जब स्त्रीलिंग या पुल्लिंग आप बहुत सारे शब्दों के बारे में नहीं जानते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है पहला बोध, दूसरा अनुभव और तीसरा चेतना, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो बोध और अनुभव ये पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया गया है चेतना, ये कैसा शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैंने बार बार कहा है इस नहीं शब्द को पकड़ के रखिएगा क्योंकि यहीं पर खेला हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन चेक करेंगे, पहला है लेखनी, नीरज और जलज। तो यहाँ पर कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो नीरज और जलज तो कमल का पर्यायवाची हैं, लेकिन लेखनी जो दिया गया है वो कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन है। इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, सेकंड ऑप्शन प्रकाशन विभाग, थर्ड ऑप्शन संस्कृति मंत्रालय। लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि संस्कृति पत्रिका हिंदी के प्रसिद्ध अर्धवार्षिक पत्रिका है। यह 1959 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र द्विवेदी के संपादन में इसकी शुरुआत हुई थी। और यह पत्रिका कहाँ से प्रारंभ की जाती है, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, पहला दिया गया है दवानल, दावानल या दावानल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दावानल, अर्थात जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है, दावानल। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक फेमस लोकोक्ति दी गई है। लोकोक्ति क्या है, तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है दुराशा का शिकार ना हो जाना, सेकंड ऑप्शन दिया गया है अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करना, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है एक से बढ़कर दूसरा चालाक, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तू डाल डाल मैं पात पात, इसका करेक्ट अर्थ क्या होगा, तो इसका सही अर्थ होगा एक से बढ़कर दूसरा चालाक, मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड, एक से बढ़कर दूसरा चालाक, इस लोकोक्ति का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यह आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है अभी तक का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है। इनमें से उपसर्ग सहित, उपसर्ग सहित का मतलब होता है किस शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पहला ऑप्शन देखेंगे, प्रयोग, प्रा प्लस योग, हाँ लगा हुआ है। दूसरा ऑप्शन ममता, नहीं। तीसरा ऑप्शन प्रस्ताव, इसमें भी नहीं। तो यहाँ पर उपसर्ग किस में लगा हुआ है, कौन से शब्द में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रयोग। इसलिए इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का सेशन समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।